हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार बताओ क्या ये ऑडिबल? हेलो। हेलो। हाँ, आ रहा है, आवाज आ रही है। हाँ, तो मेरी बात आपसे चल रही है वेब ब्राउजर एंड वेब सर्विसेज। वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्विसेज। वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्विसेज की यदि मैंने बात किया तो इसका पहला जो टॉपिक है ना, इसका जो पहला टॉपिक है उसके लिए लिखेगा डोमेन नेम स्पेस। डोमेन नेम स्पेस, इसकी जो पहली टॉपिक है उसको लिखेगा डोमेन नेम स्पेस, जिसको हम डीएनएस बोलते हैं। क्या बोलते हो उसको? डीएनएस। डीएनएस जो डोमेन नेम स्पेस होता है, तो जैसे कि यदि आपका जानते हो कि जैसे यदि हमने कोई भी डोमेन लिखा है, जैसे यदि हमने बोला है कि www इंजीनियर्स इंजीनियर्स अकेडमी www इंजीनियर्स अकेडमी .org.in, ये मैंने लिखा। जरा बात समझना, ये आपके लिए ये वेबसाइट है। ये क्या है आपके लिए? ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट है। वेबसाइट का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ एड्रेस ऑफ द कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेज। जरा बात समझना, तो जब भी यदि आपका इंजीनियर्स एकेडमी इंजीनियर्स एकेडमी वेब सर्वर से वेब सर्वर से यदि कोई भी क्लाइंट कम्युनिकेट करना चाहता है तो वह कम्युनिकेट ऑलवेज ऑलवेज आईपी एड्रेस से करेगा। ऑलवेज आईपी एड्रेस से। और एक बात याद रखना, टू रिमेंबर
the number, to remember the number is very difficult. 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 तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यदि लिख लिया होगा तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स will be solved will be solved with the help of domain name space. These types of problems will be solved with the help of domain name space. लिख लीजिए। चलिए डन। देखिए कैसे वर्क होता है, जरा बात समझिएगा। जरा बात सुना ध्यान से। यदि आपके पास यह एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, सेट ऑफ फाइल सिस्टम, सेट ऑफ फाइल सिस्टम आपका यहां पर होगा। यहां पर आपके पास होगा यहां पर नहीं लिखते हैं,
सेट ऑफ फाइल सिस्टम। डीएनएस क्लाइंट, डीएनएस सर्वर, जरा बात समझिएगा। यदि यहां पर कहीं पर भी यदि एक यूजर होगा, यूजर, उन्होंने, ये आपके पास होगा 1, आप यहां पर लिखोगे डीएनएस रिक्वेस्ट, फिर आप यहां पर लिखोगे डीएनएस रिक्वेस्ट, डीएनएस रिक्वेस्ट, फिर आपका यहां पर आएगा डीएनएस रिप्लाई, डीएनएस रिप्लाई। थोड़ा सा समझिएगा, रुक जाइएगा, घबराने के बाद नहीं कि सर क्या कर रहे हो आप। डीएनएस रिप्लाई, डीएनएस रिप्लाई, यहां के बाद आपके पास आएगा आईपी एड्रेस। पहली बात तो याद रखना सर, वो मैं बता रहा हूं जो ही, बेटा रुक जाओ। ये आपके लिए बोला जाता है डीएनएस ओवरहेड, इसके लिए बोला जाता है डीएनएस ओवरहेड। इसको बोलेंगे डीएनएस ओवरहेड। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज द 6। यदि डोमेन नेम से, यदि डोमेन नेम से यदि डोमेन नेम से डोमेन नेम से यदि आपको आईपी एड्रेस मिलता है, यदि डोमेन नेम से यदि आपको आईपी एड्रेस मिलता है, आईपी एड्रेस, तो उसको बोलोगे डोमेन नेम से आईपी एड्रेस के बीच में जो मैपिंग का काम करता है, डोमेन नेम से आईपी एड्रेस के बीच में मैपिंग का काम करना डीएनएस होता है। मैपिंग विथ द हेल्प ऑफ डीएनएस सर। हाँ चलिए बैक कर देता हूं, अब बताओ, चलिए लिख लो। आप लोग टाइम से आ जाया करो ना, आप लोग टाइम से तो आते नहीं हो। आप लोग पहली बात की जो भी निम्बस लर्निंग का ऐप है, आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार क्यों करते हो? आपका जो निम्बस लर्निंग का ऐप है 8 बजे उसको ओपन कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा क्लास आपकी चालू हो चुकी है 8 बजे। यदि आप अपने कैरियर को लेकर इतने यदि आप सिंसियर हो, है ना, यदि सिंसियर हो, बात सही है कि यदि आप सिंसियर हो, क्योंकि आप
बैच लिया हुआ है, पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से, तो सर थोड़ा सा सिंसियरिटी, अपने रेगुलरिटी पर भी ध्यान दे लो, हो जाएगा अच्छा से। चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर फिर से बता दो, ध्यान से सुनिएगा जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यदि सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि आपका जो एक्चुअल एड्रेस होता है मेरे लाल, वो आईपी एड्रेस होता है, वो आपका एक्चुअल, जहां पर भी यदि आपका सर्वर बना हुआ है, जो भी नंबर्स रखे हुए हैं आपके, वो आपका, तो यदि आप जरा बात समझना, यदि आपका जो नंबर है, एक दिमाग में नंबर याद रखना बड़ा टफ काम है। जैसे मान लीजिए अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, आपका मंत्रा है, वगैरह वगैरह, जो भी अभी आपके लिए शॉपिंग वेबसाइट्स चल रही हैं, जो इस समय दिवाली ऑफर भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना बहुत टफ काम है। तो क्या करते हो, लेकिन आपके दिमाग में है कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वगैरह जो भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, चाहे आपके लिए ई कॉमर्स की वेबसाइटें हैं, आप केवल गूगल पे सर्च कर देते हो तो वो आपके सर्वर से कनेक्टिविटी वो कर देती है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि सर इंटरनल मैकेनिज्म चला कैसे होगा। कभी भी सर्वर से कनेक्टिविटी यदि आपके क्लाइंट सिस्टम से हो रही है, तो वह ऑलवेज होती है वेबसाइट के जरिए सर, मतलब आपके आईपी एड्रेस के जरिए। तो उस डोमेन नेम के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपने engineersacademy.org लिखा है, और इंजीनियर्स अकेडमी की जो वेबसाइट है, जैसे इंजीनियर्स अकेडमी की जो वेबसाइट है, वेब सर्वर है, हो सकता है कि इनकी वेबसाइट होगी 195.12.90.0। ये याद रखना, एक आईपी एड्रेस याद रखना बड़ा टफ काम है। तो अपने डोमेन नेम में क्लाइंट क्या करता है कि इंजीनियर्स अकेडमी गूगल पे डाल देता है, लेकिन अंदर जो मैकेनिज्म जो चलती है सर, इस डोमेन नेम के कोरस्पॉन्डिंग एक्चुअल आईपी एड्रेस जो प्रोवाइड करने का काम करता है, इस डोमेन नेम के कोरस्पॉन्डिंग एक्चुअल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का जो काम करता है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेती है, वह डोमेन नेम स्पेस लेती है बाबू। वो कौन लेता है? वह लेता है डोमेन नेम स्पेस लेता है। इस बात को आप याद रखना। इसका जो जिम्मेदारी यदि कोई लेता है, तो ये जिम्मेदारी आपको लेता है डोमेन नेम स्पेस। इस बात को आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना अच्छे तरीके से, अच्छे से। तो इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो भी यदि आपके पास यूजर्स है, वो सेंड ऑफ फाइल सिस्टम से, जो भी आपने engineersacademy.org.in मेरे लाल यदि आपने लिखा है, तो यहाँ पर आने के बाद ये डीएनएस क्लाइंट के पास जाता है, उसी में अंदर इनबिल्ड होता है डीएनएस सर्वर के पास में। सर डीएनएस जो एप्लीकेशन है, उसके अंदर डीएनएस क्लाइंट होगा। तो डीएनएस क्लाइंट क्या करेगा कि उस अपने लिस्ट और फाइल्स में देखेगा कि क्या ये जो डोमेन नेम आया हुआ है, जैसे कहने का मतलब डोमेन नेम आया हुआ है, क्या हमारे पास इसका कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस है। ये रोजमर्रा की लाइफ में एप्लीकेशन से, इसलिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में क्वेश्चन इससे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो वेबसाइट नहीं खोलता है, यूट्यूब नहीं खोलता है, फेसबुक नहीं खोलता, व्हाट्सएप नहीं ओपन करता, ये रोजमर्रा की लाइफ में, लेकिन इसका इंटरनल मैकेनिज्म इसी बिहाफ पर मेरे लाल होती है। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका चांस जो है क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि अब जो टॉपिक जो 3 चलेंगे, वेबसाइट, वेब सर्विसेज, साइबर आपका कंप्यूटर वायरसेस और एमएस ऑफिस, ये जो 3 टॉपिक हैं, आपको रोजमर्रा के लाइफ में पर डे रेगुलर बेसिस पर आप यूज करते हो फ्रिक्वेंटली, तो क्वेश्चंस भी यहां से मेरे लाल ज्यादा बनते हैं। तो डीएनएस क्लाइंट के पास यदि आया, तो डीएनएस क्लाइंट अपने लिस्ट में देखेगा, नहीं है सर मेरे पास तो इसका कुछ भी वेबसाइट नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई बंदा अमेरिका के सिलिकॉन वैली में बैठ के, लॉस वेगस में बैठा हुआ है, और वहां से बैठ के यहाँ के इंजीनियर्स अकेडमी वेबसाइट खोल रहा है, जो इंडिया के जयपुर सेंटर पर, जयपुर पर इसका हेड ऑफिस बनी वहां पर है। तो वहां के तो लोकल डायरेक्टरी में तो अमेरिका में रखा नहीं गया होगा, नहीं रखा गया होगा, बात सही है सर, नहीं रखा गया होगा। तो क्या करता है कि अब वो क्लाइंट के पास नहीं मिला, तो वो अपने डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। पूरे ऑल वर्ल्ड में 13 रूट सर्वर मानेगा, 13 रूट सर्वर हैं, तो उस रूट सर्वर पर जाएगा। रूट सर्वर पर जाने के बाद वो क्या करेगा कि जहां पर भी उसकी कोरस्पॉन्डिंग वेबसाइट पूरे ऑल वर्ल्ड के कहीं पर वेब पेजेज बना होगा, वहां के कोरस्पॉन्डिंग एक डीएनएस रिप्लाई देगा। डीएनएस रिप्लाई कुछ नहीं देगा मेरे लाल, ये आईपी एड्रेस दे देगा 195 था और 12.90.0 था, 12.90.0 था मेरे लाल। ये इसके पास यहाँ पर आ जाएगा डीएनएस रिप्लाई के बाद
195.12.90 और .0, देन हमको यहाँ पर मिल जाएगा 195.12.90.0 मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे ये मिल जाएगा। इस बात को आप याद रखना, आप इस बात को याद रखना, ये आईपी एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये आईपी एड्रेस। तो ये कभी इस तरह से रियल लाइफ में देखो, रियल लाइफ में देखो, यदि आपका ये वेबसाइट है, कहो सर हाँ सर वेबसाइट है, और आपका ये वेबसाइट का इसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स रिलोकेटर्स, जो आपका मेनू बार में यूआरएल लगा होता है, और जो ही यदि आपने यहाँ पर लिखा इंजीनियर्स अकेडमी, जरा बात सुनना, इंजीनियर्स अकेडमी जो ही मेरे लाल लिखा है सर्च करने के लिए, और जो ही आपने सर्च की प्रेस किया, सर्च की प्रेस किया, तो आप देखना आपका इस तरह से वो वहां पर राउंड अप सर्किल घूमता रहेगा सर, वहां पे इस तरह का सर्किल घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वह आपका एक्चुअल यही डीएनएस ओवरहेड की काम की सर्विसिंग लेना चाहता है, सर्विसिंग लेना चाहता है कि जो लिखे गए इंजीनियर्स अकेडमी है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, मतलब इसका आईपी एड्रेस क्या है, और जो ही आईपी एड्रेस इसको मिल जाता है, तो वही ये क्या करता है कि अब ये क्लॉकवाइज चलना चालू कर देता है, ये क्लॉकवाइज चलना चालू कर देता है, मतलब आपकी कनेक्टिविटी अब आगे बढ़ा देता है जी, आपकी कनेक्टिविटी को ये आगे बढ़ा देता है। तो इसी को बोलते हैं डीएनएस। इससे ज्यादा डीप नहीं जाना है सर, क्योंकि मैं गेट की क्लासरूम में इसको 6 से 7 घंटा पढ़ाता हूँ, वो इतना नहीं पढ़ाना है आपको, खाली बस इतनी सी बात को जानना कि डीएनएस होता क्या। डीएनएस का मतलब ये होता है कि मैप्ड बिटवीन डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, बस। अरे मेरे भैया, आप रूट सर्वर क्या होता है मत जाओ उधर मेरे लाल, पूरा बड़ी ब्रॉड टॉपिक हो जाएगी। रूट सर्वर का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, बात समझना, आप क्यूआरडी लिखो तो क्यूआरडी का फुल फॉर्म लिखो ना आप, कि क्यूआरडी क्या लिखना चाहते हो, कि आप ऐसा शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख रहे हो, क्यूआरडी पूरा फुल फॉर्म लिखो। तो ये पूरा का पूरा दुनिया में जितनी भी वेबसाइटें बनी हुई हैं, वो सारा डिटेल उसके पास होती है, उसको बोलते हैं रूट सर्वर। यदि क्वेश्चन यदि आप लोग पूछ रहे हो तो पूरा डिटेल लिखो ना, क्या पूछना चाहते हो। चलिए ये बात तो इसको नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते, इसका एप्लीकेशंस बताते हैं। नहीं, इसको नोट कर लो, अब आगे चलते हैं इसके बारे में कुछ, इसके इस पर आए हुए क्वेश्चन, जो आपके लेवल्स ऑफ एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन, उसकी हम डिस्कशन करेंगे ना। अब ये तो मैंने बता दिया। हाँ, एक बात आपके दिमाग में ये भी चल रही होगी कि सर मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूं कि यदि मुझे आईपी एड्रेस से डोमेन नेम लेना होगा तो कैसे करते हो। यदि आपको मन में ये चल रहा होगा कि आईपी एड्रेस, यदि आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर मेरे को आईपी एड्रेस से मुझे चाहिए डोमेन नेम, ये यदि आपके मन में चल रहा हो कि आईपी एड्रेस से मुझे चाहिए डोमेन नेम, यदि इनके बीच में सर यदि मैं मैपिंग कराऊं तो कैसे होगा। तो इसके मैपिंग मेरे लाल सर पेटीएम का क्यूआरडी, पहली बात तो मेरे लाल जो पेटीएम का क्यूआरडी है वो अलग क्यूआर होता है यार। क्यूआरडी जो होता है, जो क्यूआरडी बोल रहे हो, उसका फिनोमेनल कॉन्सेप्ट अलग है, इससे नहीं होता। मैपिंग इनवर्स डोमेन, इनवर्स डोमेन, इनवर्स डोमेन नेम स्पेस।
नहीं, बात क्यूआर आप बोल रहे हो तो क्यूआर कुछ नहीं, उसमें उसका एड्रेस लगा होता है ऑलरेडी, उसमें उसका एड्रेस होता है और उसका कॉन्सेप्ट अलग है बाबू। ये इससे नहीं, ये तो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ ना, वेबसाइट से कनेक्टिविटी के लिए उसका कॉन्सेप्ट अलग है। चले, हो गया एक बार, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक नहीं। चलिए आइए देखिए इसके सम एमसीक्यू यहां पर। जैसे जब भी आपसे यदि बोला जाएगा डीएनएस इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, सेकेंड बोलोगे डीएनएस इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स, डीएनएस इज unreliable protocols, अनरिलायबल प्रोटोकॉल्स। यदि यार ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल्स है, नॉट मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंटेशंस फॉर, अरे बेटा उज्जवल अभी कंप्यूटर वायरसेस आने दो यार, साइबर सिक्योरिटी आने दो। क्वेश्चन भी यदि आप लोग पूछते हो ना इस टॉपिक से उसका हाथ पैर होता है, ना कोई लिंक होता है, ना कुछ भी होता है, जो आप लोग के मन में आता है, जो दिल में इच्छा जग गई, क्वेश्चन मेरे लाल आप लोग पूछ देते हो। अरे मेरे भैया क्वेश्चन आप पूछ भी रहे हो, मेरे को मना नहीं है, आपकी उत्तेजना है कि क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन पहले बात टॉपिक तो रियलिस्टिक होनी चाहिए ना, कि सर जो आप पढ़ा रहे हो उस टॉपिक उस रिलेटेड से है कि नहीं है, ये बताओ। जरा अपने से इमेजिन करो, आप हमारी जगह पे आके देखो, और आप जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से सामने वाला का टॉपिक से कोई लेन देन ही नहीं, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। यदि आपने स्कैमर है, स्कैम की बात कर रहे हो, तो हमको यहाँ पर पढ़ाना होगा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पोर्शंस में नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे लाल, बस मैं आपको ये थोड़ी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी वेब सर्वर्स हैं, जो भी आपके लिए वेब सर्वर्स हैं, उस सर्वर से क्लाइंट की कनेक्टिविटी कैसे होती है, उसके इंटरनल मैकेनिज्म सिक्योरिटी के लिए मेरे लाल उज्जवल नहीं बोल रहा हूं। क्वेश्चंस पूछो, मना नहीं है, बट क्वेश्चंस सर ये इस टॉपिक से रियलिस्टिक पूछो ना, जो मैंने अभी आपको समझाया। पहले सुनो सभी लोग, पहले ध्यान से सुनो। आज कहोगे सर बड़े आज गुस्से में, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनो ध्यान से। मेरा ये मानना है कि जैसे आपका नाम, हाँ साइबर सिक्योरिटी में टॉपिक आती है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार आओ, क्योंकि पहली बात तो दिमाग में बैठाओ कि जो मैं पढ़ा रहा हूं टॉपिक का नाम है वेबसाइट एंड वेब सर्विसेज। सुनना बात को, वेबसाइट एंड वेब सर्विसेज। पहली बात इस लॉजिक पर आओ। वेबसाइट का मतलब है कि आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर और आपने गूगल क्रोम, आपने पास ओपेरा मिनी, डक डक गो, इस तरह के जो वेबसाइट्स या ब्राउजर्स हैं, उस ब्राउजर्स पर जाके आप किसी के सर्वर के यूआरएल के थ्रू उसके कनेक्टिविटी को करना। तो हम बोले कि किसी भी, जैसे अमेजन.com है, कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, यदि अमेजन.co.in है या फ्लिपकार्ट है, यदि आप इसके साथ कनेक्टिविटी बना रहे हो तो इनकी चाहिए आपको आईपी एड्रेस। क्या चाहिए आपको सर? इनकी चाहिए आपको आईपी एड्रेस। जब इनको चाहिए आईपी एड्रेस, तो किसी के सर्वर का आईपी एड्रेस, देखिए सिंपल सी बात है, हमारा जो माइंड है, मेमोरी है, वो एक वर्ड याद रख सकती है, बट जो एक नंबर नहीं याद रख सकती। जैसे मान लीजिए अभी किसी ने बच्चा, जैसे उज्जवल ने बोला था, यदि उज्जवल का नाम यदि ये हो कि 45.95.46.70, ये दिस इज द इसके कोरस्पॉन्डिंग उज्जवल, ये मैंने यदि ये नाम लिख दिया, तो ये नाम याद रखना आसान है, जबकि ये याद रखना टफ काम है सर, मेमोरी में याद ही नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए दिमाग में लगाया गया कि ठीक है सर,
हम जो है डोमेन नेम उज्ज्वल ही लिखूंगा, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करूंगा कि इस उज्ज्वल के कोरस्पोंडिंग वो एप्लीकेशन ही आईपी एड्रेस सर्वर के लिए दे देगा ये। तो वही काम डीएनएस करता है, मतलब डोमेन नेम से आईपी एड्रेस के बीच में मैप करने का जो काम करता है, वो काम करता है कौन? वो काम करता है आपको डोमेन नेम स्पेस। इस बात को समझना, आप इस बात को समझना। अब बताओ क्लियर है कि नहीं? ये मत कहना सर कि आज आप पता नहीं। देखो, यदि आपसे बोला जाए कि डोमेन नेम स्पेस जो है ना, डोमेन नेम स्पेस जो है, ये डोमेन नेम स्पेस एक एप्लीकेशन से लेयर का प्रोटोकॉल से कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स है। कनेक्शन लेस का मतलब कि इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल्स है, मतलब नॉट implements error control techniques and flow control techniques। सेकेंड बात, DNS use the transport layer protocols। DNS यूज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स कौन सा यूज करती है? उस प्रोटोकॉल्स को बोला जाता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, जिसको यूडीपी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म। उसको आप यूडीपी बोलते हो। और ये इसको रट जाना, यूडीपी ये ऐसा क्वेश्चंस है जहां से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस मेरे ला। इसको पूछे जाते हैं बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ मत डीएनएस पर याद रखना। अरे कैसे रटना नहीं है अर्चना, मतलब इसको 2-3 बार लिख लेना हो जाएगा। अरे रटने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि देखिए ब्लाइंडली बैठ के बस रटे जा रहे हो मेरे बाबू, ये नहीं बोल रहा हूँ। आप इसको मेरे भैया 4-5 बार लिख लेना, नोट्स बना लेना, 10 बार इसको 10 बार देख लेना, आपकी याद हो जाएगा। कोई एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है, हाँ, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स है। एरर कंट्रोल टेक्निक्स या फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स का मतलब थोड़ा सा डिटेल बताता, बट लेकिन उतना नहीं जाना। बेसिकली आपको छोटे छोटे ओवरव्यू ऊपर क्या जाने कि सर इसमें एरर नहीं, मतलब एरर दूर नहीं कर सकते, फ्लो मैनेज नहीं कर सकते। फ्लो का मतलब कि रिसीवर के रिसीव करने की कैपेबिलिटी के बराबर। तो टॉपिक से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में रिलाल हो जाऊंगा, वो बात की बात है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर 2 प्रोटोकॉल मेरे भैया रन करता है, कौन कौन सा?
एक टीसीपी रन करता है, एक यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल रन करता है। तो हमारे पास यूडीपी वाला प्रोटोकॉल जिसको हम यूज करते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स, ठीक ना। अब बात करते हैं डीएनएस यूजेज द यूडीपी पोर्ट नंबर 53 सर। डीएनएस जो यूज करता है वो यूडीपी पोर्ट नंबर 53 यूज करता है। सिंपल, डीएनएस यूज द यूडीपी पोर्ट नंबर 53, इस बात को आप याद रखना। डीएनएस यूज द यूडीपी पोर्ट नंबर 53। नहीं तोताराम नहीं, अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं यार ऐसा। यार एक बात बताओ आप लोग, मैं इतने दिनों में पढ़ाते पढ़ाते केवल आज एक बात बोला कि आप इसको याद कर लेना। याद मैं कहता कहाँ हूँ करने को, समझाता ही हूँ ना। तो ये आपने यहाँ पर कोई भी होगा बाबू, ये याद ही करता है बेटा। हम भी जब अपने लिए प्रिपरेशन किया था तो मैंने इसको याद ही किया था। अपने प्रिपरेशन के समय मैंने भी याद कर रखा था एक दो बातें, इसके लिए बार बार लिखते लिखते तो याद ही जाता। चलिए सही बात है ना, आगे बढ़े। अरे इसको बार बार लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते याद हो गया, पढ़ाते पढ़ाते। ये हम लोग जब, नहीं नहीं कोई ट्रिक नहीं है बाबू, कोई ट्रिक नहीं है। चलिए इतना मैं ज्यादा दूंगा। अब हेडिंग डाल लेना, यस टीटीपी, यस टीटीपी प्रो। एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। वेबसाइट में देखते हो ना, इस तरह से वेबसाइट खोले हो ना, जरा गूगल पे सर्च करना, अभी तुरंत लोग को आप लोग को ऐसे मिला होगा एचटीटीपीएस, फिर उसके बाद कॉलन www engineersacademy.org.in। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये यस मेल ऑल सेमेस्टर सितंबर पास किया हूं, ये सच है सर। अरे नहीं भाई जितेंद्र, तुम रट्टा मत मारो भैया, रट्टा मत मारो यार। तुमने सेमेस्टर पास किए होगे, अच्छी बात है। चलो यार फनी मोड में बताओ यार, आप लोग थोड़ा सा कमेंट अपने डाउन करो यार। चलो देखो ठीक है, रट्टा को वाला बच्चा के रट्टा मार के। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स। सर आज ऑफलाइन रख रहा है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। यदि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स है तो पहली बात तो इसकी बात को लिखना, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स is an applications layer protocols है, एप्लीकेशंस लेयर प्रोटोकॉल्स है, जो आपके लिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स टू एचटीटीपी देखेगा। यदि आपके पास यहां पर एचटीटीपी क्लाइंट है और आपके पास यहां पर एचटीटीपी सर्वर। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिकल में कहाँ रटना है सर, वायर अरेंज करना। अरे यार मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है बाबू जितेंद्र, अब मैं नहीं जानता कि इलेक्ट्रिकल में क्या है, मैं कंप्यूटर साइंस का हूं। चलो आओ देखो। अच्छा एक बात बताओ, क्लाइंट और सर्वर में डिफरेंस क्या, थोड़ा कमेंट में लिखो ना। क्लाइंट और सर्वर में क्या डिफरेंस है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ। डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। मेरा दिया आपसे क्वेश्चन है,
कि आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में डिफरेंस को बताएं। HTTP रिप्लाई, आप मुझे बताएं डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सुनिए, चलिए अब यहां से ध्यान दीजिए। क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर ऑलवेज सर्विस प्रोवाइड करेगा। सर्वर कभी रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, सर्वर कभी रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। जैसे किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप ऑर्डर करते हो तो वो सर्व करता है, आपके कोरस्पॉन्डिंग वो सर्विस देता है। वो कभी भी आपसे वो ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं, आपसे नहीं मांगेगा, वो कुछ नहीं, वो आपको सर्विस देगा। वो सर्विस का पार्ट केवल आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो सर्वर ओनली प्रोवाइड द सर्विस, वो कभी क्लाइंट नहीं बन सकता। क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट द रिक्वेस्ट, नॉट प्रोवाइड द सर्विस। यही एक बेसिक डिफरेंस है। इस बात को आप याद रखना कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट, इस बात को समझना, क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट, वह कभी भी सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है। एंड नॉट प्रोवाइड द सर्विस, एंड नॉट प्रोवाइड द सर्विस, नॉट प्रोवाइड द सर्विस। इस बात को याद रखना। जो आपके लिए सर्वर है, जो आपके लिए सर्वर है, ये सर्वर ऑलवेज प्रोवाइड द सर्विस, सर्वर ऑलवेज प्रोवाइड्स द सर्विस, ऑलवेज प्रोवाइड्स द सर्विस, सर्वर ऑलवेज प्रोवाइड्स द सर्विस। इस बात को समझना। सर्वर ऑलवेज, हाँ सही बात है अर्चना, सर्वर रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। निकिता, हाँ ठीक है, सर्वर ऑलवेज प्रोवाइड्स द सर्विस, ऑलवेज प्रोवाइड्स द सर्विस, बट नॉट रिक्वेस्ट, but not request, but not request. But not request.
सही है, यहां तक लिख लीजिए। तो आपने दो बातों को जान लिया, क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट करता है, सर्वर ऑलवेज सर्विस प्रोवाइड करता है। चलिए, अच्छी बात है। आपके पास HTTP दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ HTTP प्रोटोकॉल्स। आपके लिए होगा HTTP 1.0, आपके लिए होगा HTTP 1.1। आप बोल सकते हो सर HTTP 1.0 नॉन परसिस्टेंट प्रोटोकॉल्स, वह आपका नॉन परसिस्टेंट प्रोटोकॉल्स है। अब आपको हम समझ रहे हैं, आपको नॉन परसिस्टेंट, आपको डर सता रहा होगा क्या होता है, आपको नॉन परसिस्टेंट, आपको डर सता रहा है। जैसे यदि आपसे बोले कि आपका कोई भी, यदि आपके शरीर में तकलीफ है, दुख है, वह नॉन परसिस्टेंट है। नॉन परसिस्टेंट बोलने का मतलब कि वह कुछ क्षण के लिए तकलीफ है, बट कुछ समय के बाद वो दूर हो जाएगी, एक दिन दो दिन या इस तरह से, मतलब इसको रियल लाइफ में नॉन परसिस्टेंट का मतलब वो परमानेंट तकलीफ नहीं है, मतलब तकलीफ हमेशा नहीं बनी रहेगी। परसिस्टेंट का मतलब होता है वह कंटिन्यूअस बनी रहना, कुछ समय तक बनी रहना। तो उसको बोलेंगे नहीं होते कि यार जिंदगी में परसिस्टेंट बन गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा या ले रही है, सीधी सी बात है, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। एक होता है कि भाई हमने कुछ क्षणिक मात्र के लिए आया, फिर हम चले गए वहां से, जैसे सुख दुख, हमेशा दुख परसिस्टेंट नहीं रहेगा, हमेशा सुख भी परसिस्टेंट नहीं रहेगा, दुख सुख लगा रहेगा, सिंपल सी बात। तो आप यहां पर बोलोगे HTTP किस रिस्पेक्ट में इसको बोला हूं उसके बारे में मैं बताता हूं। HTTP 1.1 मेरे लाल, 1.1 इज परसिस्टेंट प्रोटोकॉल्स। इसको बोलते हो कि ये मेरे लिए परसिस्टेंट प्रोटोकॉल्स है, ये मेरे लिए परसिस्टेंट प्रोटोकॉल्स है। जरा बात समझना। अब थोड़ा सा, यदि ये परसिस्टेंट प्रोटोकॉल्स है, ये यदि आपके लिए नॉन परसिस्टेंट प्रोटोकॉल्स है, जरा चीजों को समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। यदि आपसे, यदि ये परसिस्टेंट प्रोटोकॉल्स है, वो आपका नॉन परसिस्टेंट प्रोटोकॉल्स है, तो दो रिस्पेक्ट में मैं आपसे बोलना चाहता हूं। पहला रिस्पेक्ट मेरे लाल यह है, फर्स्ट रिस्पेक्ट मेरे लिए यह है कि आप इसको इस तरीके से समझो, यदि आपने ये, यदि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बोलूं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी आप लोगों ने, सर मुकेश अंबानी को जब से देखा हूं उसको दुख कहां आता, सिर्फ सुख ही है। अरे भैया जितेंद्र जी, आप उसका फ्रंट चीज देख रहे हो ना, फ्रंट पोर्शन, उसके बैक एंड में उसको क्या चल रही हो आप जानते हो? नहीं जानते हो ना? है? अब मुझे क्लास ले डाइवर्ट मत करो, नहीं तो पूरा का पूरा अध्यात्म देना चालू कर दूंगा, वो मत जानो यार। आप पहले इधर आओ यार, आप लोग टॉपिक ही बदल डाल रहे हो आज। चलो इधर देखो, सुनो। कभी आप लोगों ने यदि मूवी देखा होगा ना, क्योंकि रियलिस्टिक में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं सर।
हाँ, देखिएगा मेरी बात, यदि आपने मूवी देखा होगा, यदि किसी भी क्रिमिनल्स या अटैकर्स को अटैक मतलब कैप्चर करना होता है, तो आप कहते हो ना कि इसकी फोन लाइंस को टैप करो। फोन लाइन को टैप करने का मतलब देखो, अभी आप देखे होगे जो सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी होता है, वो लाइन अपने क्लाइंट को बोलता है ना कि उसको फोन पे बिजी रखो, उसको फोन पे बिजी रखो, जैसे कि उसकी कॉल को ट्रेस किया जा सके, उसकी कॉल को ट्रेस किया जा सके। मान यदि आपने फोन किया, 1 सेकंड के अंदर ही कट कर दिया, तो ट्रेस तो नहीं हो पाएगा, वो ट्रेस तो नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कुछ समय तक। तो अभी देखो, यदि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड ही, जब ये काम करता है ना, इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड ही नॉन परसिस्टेंट होता है, मतलब जो फाइल डाउनलोड करनी होगी उसके लिए कनेक्शंस बनाएगा, डाउनलोड करके हट जाएगा। तो अगली फाइल डाउनलोड करना होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, कनेक्शन मतलब कट कर दिया। मतलब आपके सर्वर पर यदि 12 इमेज फाइल्स हैं, 12 इमेज फाइल्स को डाउनलोड करना होगा, रिट्रीव करना होगा विथ द हेल्प ऑफ द HTTP 1.0, तो 12 बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा और 12 बार सर्विस को रिप्लाई करना होगा उधर से। एक बात समझना, हर एक इमेज के लिए कनेक्शन का एस्टेब्लिश्ड, रिक्वेस्टिंग और टर्मिनेशंस तो 12 बार होगा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और 12 बार आप टर्मिनेट करोगे। इतनी बात आप समझ गए, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन परसिस्टेंट। मतलब आया, कनेक्शंस बनाया, जिस पर्पज से आया था डाउनलोड किया, कनेक्शन को डिसेबलिश कर दिया, सिंपल सी बात। अब सुनो, परसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसी 12 इमेज फाइल को यदि आपको डाउनलोड करना है ना, 12 इमेज फाइल को डाउनलोड करना है, तो एक बार जब कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लोगे, तो आप जो है केवल 12 फाइल्स को आप डाउनलोड कर लो। आपको एक ही बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा, 12 बार कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड नहीं करना होगा। आप इस बात को समझिएगा, आप इस बात को अच्छे से समझिएगा कि यदि आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हो तो 12 बार नहीं करना होगा, केवल आप जो है एक बार किया, 12 बार फाइल्स को डाउनलोड कर लिया। ये बात क्लियर है? तो सिक्योरिटी आपकी बेटर होती है, बेटर होती है, बेटर सिक्योरिटी होती है। और आपको यहां पर यदि मैं सिक्योरिटी की बात करूं, सिक्योरिटी की बात करूं, तो आप बोलोगे नॉट बेटर, क्योंकि ट्रेसर के लिए समय मिल जाता है। ट्रेसर के लिए सर एक्स प्ले स्टोर ऐप ना बार बार कनेक्शन करते हैं डाउनलोड के लिए, यही ना सर? हाँ, बोल सकते हो आप, बोल सकते हो बाबू, सही है, बात है, बोल सकते हो आप। हाँ, ये बात, ये क्वेश्चन आपका इसके लिए लाजिमी लगा मुझे, इस टॉपिक से अब आप आ गए हो, अच्छा लगा, धन्यवाद। जैसे जो चीजें चल रही बेटा उसी से रिलेटेड रखोगे तो अच्छा भी लगता है बताने में। इस तरह से समझो कि आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, डिस्कनेक्ट कर दिया। जरा बात सुनना, तो ये यदि आपने लिखा है तो इस तरह से थोड़ा सा रियलिस्टिक एग्जांपल्स की ओर आते हैं जहां से आपको बात समझ में आ जाएगी। यदि आपके लिए HTTP 1.10 सर्वर है, जैसे मान लीजिए कोई सर्वर है, यदि कोई भी सर्वर है, जरा बात समझना, इस सर्वर पर यदि 3 इमेज है, इमेज का मतलब इमेज 1 की बात करूं, इमेज 2 की बात करूं, जरा बात सुनना, और इमेज 3 की बात करूं, जरा बात सुनना, तो यह सर्वर है और यहां पर आपके लिए क्लाइंट है। जरा बात सुना, यहां पर तेरे लिए बाबू क्लाइंट है बेटा। तो यदि यहां पर आप, यहां पर ये यदि आपके लिए, यहां पर यदि मैं बोला, यहां पर यदि मैंने बोला, जरा बात सुनना, तो आप ये बोल सकते हो कि यदि 3 इमेज है तो पहली इमेज के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड किया और एस्टेब्लिश्ड के बाद ही इसी के साथ ही रिक्वेस्ट कर दिया, तो आपकी यहां पर इमेज 1 आ गई, इमेज 1 आ गई, यहां से फिर सर टर्मिनेट कर देगा, इसको टर्मिनेट कर दे, फिर यहां से कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड करेगा प्लस सर रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर यहां से फाइल्स मतलब रिप्लाई हुआ, ये रिप्लाई हुआ, देन यहां पर ये रिप्लाई हुआ, यहां पर इमेज 2 आ गई,
इमेज 2 आ गई, फिर यहां से हो जाएगा ये टर्मिनेट, फिर यहां से हो जाएगा टर्मिनेट, फिर यहां से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेगा, यहां से एस्टेब्लिश करेगा, देन सर यहां से रिक्वेस्ट करेगा, देन यहां से आ जाएगी इमेज 3, याद रखना यहां से आ जाएगी इमेज 3, और यहां से फिर हो जाएगा सॉरी रिप्लाई आया, रिप्लाई आने के बाद यहां से हो जाएगा टर्मिनेट, टर्मिनेट, तो यहां पर आ जाएगी इमेज 3। तो इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट, आप इसी को बोलते हो नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट, और ये बेटर सिक्योरेबल होता है विथ द रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी, लेकिन यूजर फ्रेंडली नहीं होता, ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता। आपको गुस्सा लग जाएगी यार, यार एक बार आओ डाउनलोड करके चले जाओ, तो आप बोल सकते हो नॉट यूजर, सिक्योरिटी बेटर होगा, सिक्योरिटी बेटर होगा, और यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली नॉट बेटर। जैसे बात समझो, यदि आपके पास जो सिस्टम है ना विंडोज, विंडोज चलाना बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि इसके इंटरफेस जो जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो बेटर तरीके से आपको समझ में आता है, वह बेटर तरीके से आपको समझ में आता है। बट यदि इसकी मैं बात करूं किसका, लाइनक्स का, लाइनक्स का जो सिक्योरिटी है बहुत तगड़ी है एज कंपेयर्ड टू विंडोज, बट वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि लाइनक्स जो है कमांड बेस्ड काम करती है, उसके लिए आपके लिए याद रखना पड़ेगा, और यहाँ पर तो केवल आइकन बना होता है, आइकन पर क्लिक करो आगे बढ़ते चले जाओ, आइकन पर क्लिक करो आगे बढ़ जाओ। अब सुनिएगा, ये तुम आपके लिए मेरे लाल मैंने बताया, ये मैंने बताया HTTP 1.0, ये मैंने बताया आपको HTTP 1.0। अब मैं बताने जा रहा हूं HTTP 1.1 सर, HTTP 1.1 सर, HTTP 1.1 सर। जो ही यदि आपसे मैंने बोला कि HTTP 1.1, तो HTTP 1.1 के लिए यदि आपके लिए यदि ये क्लाइंट है, क्लाइंट है, यदि ये आपके लिए सर्वर है, सर्वर है, और क्लाइंट है और सर्वर है, तो यदि मैंने यहां पर यदि 3 फाइल से, जरा बात समझना कि यहां पर यदि आप इमेज 1, यदि यहां के लिए बात करूं इमेज 2, यहां के लिए बात करूं इमेज 3, 3 इमेज है, 3 ऑब्जेक्ट्स है, तो आपने एक बार मेरे लाल कनेक्शन, अरे यार आपने केवल और केवल एक बार कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया, कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया, देन आपने रिक्वेस्ट कर दिया, जो ही रिक्वेस्ट किया तो आपके पास आ जाएगा इमेज 1, इमेज 1। अब सुना, मतलब रिप्लाई आएगा इमेज 1 का, इमेज 1, फिर यहां से आपका होगा रिक्वेस्ट, देन यहां से आएगा रिप्लाई, और रिप्लाई में आएगा इमेज 2, इमेज 2 सॉरी, रिप्लाई में आएगा इमेज 2, रिप्लाई में आएगा इमेज 2। अब सुनना, फिर यहां से आपके लिए होगा रिक्वेस्ट, देन यहां से आएगा रिप्लाई, रिप्लाई में आएगा इमेज 3, देन यहां पर मेरे लाल आपका होगा टर्मिनेट। तो आपने क्या देखा, यहां पर देखिएगा सामने दोनों फिगर जानबूझ के बनाया एक साथ, कि एस्टेब्लिश्ड एक बार हो रहा है, टर्मिनेट केवल एक बार साथ में, मतलब एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होना है, और जितनी बार फाइल्स यदि वहां पर पड़ी हुई है सारी फाइल्स को डाउनलोड कर लो, सारी फाइल्स को डाउनलोड कर लो। तो मैं उसको इसीलिए बोला कि एक बार एस्टेब्लिशमेंट और एक बार आपका टर्मिनेशन।
आप बना लीजिए। तो इसको बोलेंगे परसिस्टेंट, इसको बोलेंगे नॉन परसिस्टेंट। ये यूजर फ्रेंडली होता है, ये यूजर, देखो इसका यूजर फ्रेंडली यहां पर आ जाएगा, सिक्योरिटी बेटर नहीं होती है, ये परसिस्टेंट होता है। ये वाला लाइन यहां पर परसिस्टेंट लिख देना, सिक्योरिटी नॉट बेटर लिखना, यूजर फ्रेंडली बेटर लिखना, बस। लिख लीजिएगा तो बताइएगा कि नहीं सर हो गया। HTTP 1.0 और HTTP 1.1। चलिए यदि हो गया ना ये, अब देखिए इसको कुछ समरी अब करते हैं। सारी चीजें क्लियर है यहां पर। तो यहां पर आप देखना, लिखिएगा खाली नॉर्मल, मैं अब HTTP की बात करूंगा। HTTP प्रोटोकॉल्स ई जैन, ये लिखा हुआ है, एक बार लिख देता हूं। एप्लीकेशंस लेयर प्रोटोकॉल्स, फिर बोलेंगे आप HTTP प्रोटोकॉल्स, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स,
जो ही मेरे लाल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होगा, मतलब आपने कनेक्शन को हाँ निकता सही, थैंक यू मेरे लाल। तो कनेक्शन ओरिएंटेड जो ही मैं बोलूंगा, इसका मतलब कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो रही है, एक पाथ फिक्स होगा कि यहीं से जाना और यहीं से आना है। तो आप इनके लिए बोलोगे कि इसमें ये रिलायबल प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP प्रोटोकॉल्स is a reliable protocols, is a reliable protocols, या मेरे लिए रिलायबल प्रोटोकॉल्स है, या HTTP प्रोटोकॉल्स इज ए रिलायबल प्रोटोकॉल्स। रिलायबल प्रोटोकॉल्स का मतलब है टू इम्प्लीमेंट टू इम्प्लीमेंट टू इम्प्लीमेंट टू इम्प्लीमेंट्स error and error control mechanisms and flow control mechanism। सेकेंड बात, HTTP protocols are protocols two types, one point zero, 1.1। 1.0 नॉन परसिस्टेंट, दिस इज द परसिस्टेंट। समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं अब इसको। अब ये समरी चल रही है आपकी, सारी चीजें डिटेल मैंने आपको बता दिया है कि दिस इज द समरी। चलिए लिख लीजिए, पहले लिखने के बाद बोलिएगा डन। चलिए एक बात याद रखना मेरे लाल, ब्रह्मास्त्र है, जब भी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होगा, रिलायबिलिटी यदि उसमें मेंटेन हो रही होगी, सुना ध्यान से, जिसमें रिलायबिलिटी मेंटेन हो रही होगी, मतलब एरर कंट्रोल मैकेनिज्म्स और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म यदि एस्टेब्लिश्ड हो रहा होगा, और जिसमें रिलायबिलिटी मेंटेन हो रही होगी, क्या हो रही होगी, रिलायबिलिटी एंड, तो उसमें आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी यूज होता है।
ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी यूज होता है, बस इसलिए। HTTP protocols uses the transport layer TCP protocols. Transmission control protocols. Uses the HTTP पोर्ट TCP पोर्ट नंबर 80। सुनिएगा, डन, अच्छी बात है, चलिए आगे। यदि मैंने कहा कि HTTP पर बेटर सिक्योरिटी किया, बेटर सिक्योरिटी किया, जरा बात सुन। HTTPS करता हूं बाबू, पीछे बैक स्लाइड करता हूं जितेंद्र बेटा। उसको HTTPS बोला जाता है।
आप इसको बोलोगे कि ये मेरे लिए HTTPS है, तो एक बात याद रखना कि जो भी आपके लिए, यदि मैंने बोला यहां पर कि जो भी आपके लिए HTTPS होता है, ये आपके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स होता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, सुनना बात को, ये कुछ नहीं होता। ये करता क्या है कि यदि आपके लिए जो भी आपके लिए टनलिंग होती है ना, ये टनलिंग जो आपके पास दिए हो, तो यदि आपके लिए, यदि मैंने बोला कि नहीं यहाँ पर यदि आपने जो भी प्रोटोकॉल्स यदि यूज कर रहे हो एरर कंट्रोल के लिए, सुनना बात को, एक्चुअली बात समझो, ये आपके लिए HTTP प्रोटोकॉल्स नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स है। तो इस प्रोटोकॉल्स के ऊपर यदि हमने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात किया, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको लिए एक लूप लगा दिया, और इसीलिए इस प्रोटोकॉल्स का नाम ही पड़ गया HTTPS। ये जो आपके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर, यदि ये ट्रांसपोर्ट लेयर, ये प्रोटोकॉल इसी को मैंने बोला ओवरऑल HTTPS। और देन एक बात याद रखना कि जो HTTPS जिस पोर्ट ना, हाँ, ये सारी उसमें खास बात होगी कि आपके लिए कनेक्शन ओरिएंटेड होगा। दूसर की बात की रिलायबल प्रोटोकॉल्स होगा, तो रिलायबल प्रोटोकॉल्स होगा तो आपके लिए एरर कंट्रोल मैकेनिज्म्स होगी और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करोगे। और देन यहां पर क्या बोलोगे आप कि जो HTTP प्रोटोकॉल से मेरे लाल, ये आपके लिए यूज होता है TCP का पोर्ट नंबर ये 443। बस ऐसे याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना बेसिक कंप्यूटर में, इससे ज्यादा कुछ मत रखना। जो मैंने HTTPS बोला है तो HTTPS के लिए केवल 4 बातें याद रखना। यदि इस तरह के प्रोटोकॉल से क्वेश्चन तुमसे पूछे जाए कि HTTPS तुमको ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल्स है, HTTP प्रोटोकॉल जो तुम्हारे लिए एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल से, इस पर एक सिक्योरिटी का लेयर लगता है, उसी सिक्योरिटी के लिए हम बोल देते हैं कि मेरा HTTPS बन जाता है। जब HTTP तुम्हारे लिए रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि HTTPS भी क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए रिलायबल होगा, और तुम्हारे लिए जिसमें एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होल्ड कराओगे, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म होल्ड करा दोगे। और देन ये किस पोर्ट पर काम करता है, तो 443, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बताओ, समझ में आया? लिख लो, लिखो इसको, जल्दी लिखो। ये CO लिखने का मतलब है, देखो पीछे सारी बात जस्ट लिख रखा है, खाली इसको समरी दे रहा हूं, खाली इसके लिए समरी दिया हूं, खाली 4-5 पॉइंट लिख लेना, पढ़ाने को पढ़ा चुका हूं जस्ट, और इसका मैंने तुमको समरी दिया। केवल इतनी सी बातों अपने नोट रखे रहना, इससे ज्यादा कुछ मत लिखना, केवल समझाने को डिटेल मैंने पीछे समझाया है टोटल। केवल है जब भी एग्जाम में जाने से पहले केवल 4 बातों को याद करके जाना, बस ये रिवीजन तुम्हारा, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि RRB में मैंने देखा है ये वो HTTPS पर क्वेश्चन 1-2 रख रखा है, पोर्ट नंबर ज्यादा पूछा है उसमें आपको कि कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, तो आपका पोर्ट नंबर 443। जिस तरह से DNS के लिए बोला था कि 53 है THTTP। आदि देखना, HTTP संभल जाना, वहां पर यदि HTTP दे रहा होगा तो केवल यहां पर पोर्ट नंबर लिखोगे 80, इस बात को याद रखना, पोर्ट नंबर 80। सेकेंड बात और भी तुम लोग को बोला है सर CORP ECF क्या, अरे मेरे भैया जस्ट मैंने पीछे भी लिखा है तो भी ना समझ पा रहे हो। कनेक्शन ओरिएंटेड, लेट ज्वाइन किया हो क्या निकिता जी? कनेक्शन ओरिएंटेड, इसी का मतलब होता है एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल। और FC का मतलब होता है फ्लो कंट्रोल, पढ़ा चुका हूं पीछे, फ्लो कंट्रोल। बस ये रिवीजन के पॉइंट से मैंने बोला। RP का मतलब मैंने क्या बोला है, रिलायबल प्रोटोकॉल्स, रिलायबल प्रोटोकॉल्स। रिलायबल प्रोटोकॉल्स के लिए देखो, जब भी यदि तुम्हारा प्रोटोकॉल यदि रिलायबल हो रहा होगा तो उसके अंदर एरर कंट्रोल मैकेनिज्म्स और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म्स दोनों एस्टेब्लिश कर पाओगे। अब पीछे आ जाओ, पीछे देखो, अरे कहां चला गया, ये कहां हो गया?
कोई दिक्कत? चले आएंगे? ओके। अब हेडिंग डाल लो, यहां के लिए एक हेडिंग डालो अब, www। इसका मतलब ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब सर, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो पहली बात तो वर्ल्ड वाइड वेब से जाने से पहले बात तो समझो कि वेब क्या होता है। जो वेब होता है ना, जैसे कोई भी यदि आप एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो, कोई भी यदि एक डॉक्यूमेंट्स यदि आप बना रहे हो ना, तो इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ सम इंस्ट्रक्शंस लाइन लिखी जाती होंगी, सम इंस्ट्रक्शन से लाइन लिखी जाती हैं। तो जो ये इंस्ट्रक्शंस लाइन लिखी जाती है उसमें तुम्हारे पास HTML का कंटेक्स्ट होगा, या HTML का मतलब होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस बात को समझना, मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद होता है इसमें या तो तुम्हारे पास CSS यूज हो रहा होगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट हो रहा होगा, या तुम सकते हो XHTML होगा, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या आपका जावा यूज हो रहा होगा, या कुछ अपलेट यूज होंगे, कुछ भी अपलेट यूज होंगे। तो आपने एक वेब पेज बनाया। एक्चुअली क्या है ना कि ये आपके लिए एक वेब पेज बना, वेब पेज, वेबसाइट का एक मॉड्यूल देखते हो ना, जैसे एक वेबसाइट यदि मैंने आपसे बोला कि engineersacademy.org.in यदि आपके एक वेब है, यदि ये वेबसाइट है तो इसके बाद वेबसाइट क्या होते हैं? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेज, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। यदि वेब पेज है तो वेब के वेब पेज पर किससे बनाओगे? HTML यूज करोगे, XHTML यूज करोगे, डॉक्यूमेंट्स यूज करोगे, आपका जावा होगा वगैरह, बहुत सारे कोड आपने यूज किया, जहां पर कोडिंग आपने लिख रखा, वेब पेज एक मॉड्यूल बनता है। वह वेब पेज आपका स्टैटिक HTML होगा, स्टैटिक वेब पेज होगा, या तो डायनेमिक वेब पेज होगा, वो अलग की बात। जैसे आपने विकिपीडिया का नाम सुना होगा, ये विकिपीडिया आपका स्टैटिक वेब पेज के अंदर आती है। तो स्टैटिक वेब पेज बना लिया, तो देखो जैसे हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में यदि हमने छोटा सा भी एक ऑर्गेनाइजेशन किया तो एक छोटी सी एक वेबसाइट बनाई, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन उनके अपनी खुद की वेबसाइट है, वेब पेजेज है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कुछ नाम अलग नहीं है, पूरे दुनिया में जितने भी वेब पेज बने हुए हैं उनके पूरे कलेक्शंस के संसार को जो बोला जाता है ना, उसी को बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कलेक्शंस ऑफ द वेब इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो भी वेबसाइट है, छोटा या बड़ा, चाहे वो किसी भी कंट्री का जो भी वेबसाइट बनी हुई है, क्लाउड होती है वो, उस जोन को बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। उस वर्ल्ड वाइड वेब में विथ द हेल्प ऑफ, जस्ट मैंने अभी पढ़ाया पीछे, DNS, डोमेन नेम स्पेस, HTTP प्रोटोकॉल्स के जरिए जहां पर भी वो वेब पेज एग्जिस्ट कर रही है, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना, रिट्रीव करना, ट्रांसफर करना, डिलीट करना, अपडेट करना, मॉडिफाइड करना, ट्रंकेट करना, क्रिएट करना, जो भी कुछ करना है आप करते हो। बात समझ में आया? तो यह आपका यहीं पर रखता हूं इसको, www से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको जो हिंट दिया यहां से कि कल जब मेरी आपसे मुलाकात हो तो आपको एक इंटरेस्ट पैदा रहे कि नहीं सर, आप जो है वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ेंगे, वेब साइट पढ़ेंगे, वेब ब्राउजर्स पढ़ेंगे। बस कल की टॉपिक हमारी ये रहेगी, और इसमें कुछ आपको हिंट देंगे आगे का, साइबर मतलब कंप्यूटर वायरसेस को लेकर। क्लियर है? हाँ हाँ जितेंद्र, वो मैं कल बताऊंगा कि प्राइवेसी इसमें क्या लगाते हैं, प्राइवेसी क्या लगाते हैं, सिक्योरिटी क्या इंप्लीमेंट करेंगे, वो सारी बातें कल मैं बताऊंगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।